आइए। कहना है क्या? धारा नगरी के राजा प्रतापी सुघर, भोज ज्ञानी का इतिहास जाने जमाना, उन्हीं के ये समय ये एक घटना घटी, उनके दरबार का है ये अद्भुत तराना। जादूगर ये एक आया था स्त्री लिए, अपनी कौशल कला को रहा था दिखाई, कहे भूप 14 कला में निपुण में, सिया राम जनता को देना दिखाई। बिरहा के सुनिहन आशा न उम्मीद बा बिरहा पसंद आई। ए बिरहा में कवि की एक नई खोज है, एक नई खोज। धारा नगरी के राजा प्रतापी सुघर, भोज ज्ञानी का इतिहास जाने जमाना। राजा भोज का दरबार सजा हुआ है। राजा भोज के दरबार में एक जादूगर अपने पत्नी को लेकर के पहुंचा। राजा भोज के सामने सिर झुका के प्रणाम कैले हो, कहे लगल कि राजा साहब हम एगो कलाकार बानी, एगो जादूगर बानी, और अपने साथ में अपने पत्नी के लेकर के आइल बानी जा, और हमनी का आपके सामने अपन कला दिखावे खातिर आइल बानी। राजा भोज बहुत बड़े कलाकार थे, उनको 14 कला आती थी। राजा भोज के अपने कला पर बड़ा घमंड रल कलन के हेकर देखा, एकरे जैसा न जाने कितना कलाकार अइलन आ कितना गइलन, और मैं खुद ही 14 कला का मालिक हूँ। मैं 14 कला का मालिक हूँ और हमारे कला के सामने इसके कला का कोई मोल नहीं है। राजा भोज के अपने कला पर घमंड बा, और वो जादूगर का बार बार अपमान करत हुन। जब आदमी के अपने कला पर या अपने किसी भी चीज पर घमंड होला तो आदमी का हालत का होला। अच्छा बस एक मिनट यहाँ वह गजल का लाइन हो, एक बाद आपको गीत सुना देब हम। गौर करी हम देखा कोनो लड़का कोनो लड़की के चैलेंज देता, वैसे भी ये क्वालिटी राम केवल यादव जी के अंदर बहुत ज्यादा हो कि जेके चैलेंज कर दिहन कि तू कितनो ऐठा तारो, ऐसा हम दाव लगाए कि फेरा में आई है जइबो। बारे भाई बा लपेटे ना, नहीं लपेटे में दिक्कत ना हो जी। आपो वाकिफ हुआ उनसे बढ़िया से। अरे भाई पहलवान रात दिन घूमत होनी है, कुल का पता इनके ढेर लगल। गौर करिए देखा ही नहीं मैं कोनो लड़का लड़की के चैलेंज करता कि यार ढेर दूरे दूरे भागत आ रो, लेकिन ये हमारा चैलेंज बा। कहे का तनी बिने मोर जी गीत के सुनिए ना, आप लोगन के मन पसंद के गीत हो, एक बाद हम सुना दे। लड़का कहे कोनो दिन शिकार हो जइबू,
घमंड होला। एक रिपीट कर दी। 100 रुपया भी ने मौर्य जी के ओर से करे बाद फिर वह गीतिया सुनाई जो निक लगत हो के जरूर सुनिए आप। कौनो दिनमा शिकार हो जइबू कौनो दिनमा शिकारी हो जइबू कौनो दिनमा शिकारी हो जइबू हमसे मिलबू हमार हो जइबू। लेकिन आदमी के जब घमंड होला एकदम बैठी हम सुना दे तनी समाजवादी गीत। हम चाप के राम केवल जी भी समाजवादी ही होवन, हमने के पूरा कलाकार समाजवादी बाड़ी जा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल चाप की समय दिहन तब्बे तो जाने के सुन पई है। कहल गईल मैं में आदमी अजीब हो गला करीब हो जाला पुरवापन करीब। एक लाइन तनी भाई बजा दा कहाँ से बड़ा वो वाला बजा दा जौन बजिला है। आइए एक लाइन हम गा देता नहीं भाई, बड़ा रिक्वेस्ट बा। ओहो बारे हमारा नेता जैसन साज चलावल से सपाऊ अब परिवेश ना होई। जैसा राज चलावल से सपाऊ अब परिवेश ना होई। नेता के तनो केहू बनी लेकिन अखिलेश ना होई। नेता के तनो केहू बनी लेकिन कहानी पर गौर करी हन बाबू। राजा भोज बार बार जादूगर के अपमान करत हुन कि हमारे कला के सामने तुम्हारे कला का कोई मोल नहीं है। तुम अपनी कला दिखाने के लिए आए हो लेकिन मैं 14 कला का मालिक हूँ। हाथ जोड़ करके जादूगरवा कहे लगल का कहे मास्टर नजम कलाई लगल हो। कहा खिलाड़ी दास गरीबी का मारा है। कहा खिलाड़ी दास गरीबी का मारा है। एक ही रोजी रोटी जीवन का सहारा है। पसंद आए ना तो राज्य से भगा देना। पसंद आए ना तो राज्य से भगा देना। कहता सत्य मेरी आदत ना दगा देना। निकालता गए आकाश में उछाल दिया। निकालता गए आकाश में उछाल दिया। सभी
में सबको डाल दिया। राजा भोज से बार बार जादू करवा कह लगल कि राजा साहब हम जाना तानी कि आपो 14 कला का मालिक बड़ी सरकार, आपसे बढ़िया रे दुनिया में केहू नहीं खे, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट बा, पेट का सवाल है, रोजी रोटी का सवाल बा, ये हमारी इच्छा है कि हम राजा भोज के सामने अपने कला के दिखाई। ये बार बार रिक्वेस्ट कैला के बाद ये बतिया के सुन कर के राजा भोज आदेश देते चलो अपनी कला को 2 मिनट के अंदर दिखाओ, यदि तुम्हारी कला पसंद नहीं आई तो जादूगरवा कह लगल के यदि हमार कला आपके न पसंद आई तो हमें राज के छोड़ करके चल जाई। ए बाबू आदेश को पाता है वह जादूगर अपने जादुई झोली से एगो अंटा निकल ले हो, एक अंटा निकल ले बा। दोनों का सुनत हुआ हम का कलिए का कनिया बस निकल ले अंटा। गौर करिहन बाबू, जादूगर अपने जादुई झोली से एगो अंटा निकल ले हो और निकाल करके आसमान पर उछाल देता है। जाना तानी अंटा के कहल जला? मुर्गी के अंडा। अभी कहथवन के अंटा जो के गोली खल जलाऊ, आई कहथवन की मुर्गी का अंडा। ई तो माला बहिर साफा जनाथवन, लेकिन आप तो दिमाग वाला हुआ। अंटा ओके कहल जला, ई खेले वाला अंटा ना जोने में तागवा लपेटल जला ओके अंटा कहल जला। ए बाबू, अंटा से लपेटल तागा निकाल करके वह जादूगर आसमान में उछालता है। जब आसमान में उछलने हो जा करके अंटा आसमान में अटक गई बाबू, और आसमान से नीचे तक तागा लटक गई। राजा भोज अपने मंत्री के बुला के कलन के कहो ये सही में अंटवा ऊपरा लटकल है का, ई कवन कला दिखावता? मंत्री जी कलन करे राजा साहब तनी धीर धरा, तो हूँ 14 कला का मालिक हुआ, ई कितनो बढ़िया कलाकार हुई, लेकिन आपसे नीचे में वही ढेर घबराइले का काम ना, हम खुदे पूछ के आवता नहीं। जा करके बाबू मंत्री जी कलन की जादूगर तुम्हारा अंटा कहाँ फंसा है? ए बतिया के सुन करके जादूगरवा कह लगल कि प्रभु हम कैसे बताई, हमारा अंटा सीधे जा करके इंद्रलोक में पहुंचल बा और हमरे अंटा के इंद्र देवता पकड़ ले हुए। कहे मास्टर यहाँ गीत लगल हो, गीत कौन बा? यही गर्मी के मौसम में कोनो दुल्हन अपना सैया से कहे लगल कि कहो तू तो जब गर्मी फूका था तो जाके नीबी तर अंडर वियर पो के टांग फैला के सो जात हुआ, हमके भूसा वाला घर में ठेल देता हमार हालत घर में बड़ा खराब होता, तोरा के मालूम बा कि कैसे जिए तनी। अरे सैया तनी कबो कबो तो रहम कैल करा। अच्छा तो कुछ मर्द इतना कटकरेज होलन कि कितनो मेहरारू रोवत रहे चाहे गावत रहे, खाली उन्हन के अपने काम से काम मतलब हो, उतना का जरूरत है तो क्या करी। तो वही गिनती में कहो यार अलगे हुआ। दुल्हिया कहे लगल कि देखा राजा बड़ा गर्मी पड़ता, ना कूलर बा ना एसी बा ना पंखा बा। भूसा कंडीशन चालू है, भूसा कंडीशन। गौर करियन दुल्हिया कहे का किरतिया होले गरमिया ना डोले पवनवा। रतिया होले गरमिया ना डोले, लेकिन भाई लका जादूगर कहे पिता गा फसल भैया जाके सम्मानवा।
क्वालिटी है। गौर करिहन में इनकी चूड़ी है। तू जा हमन कहे तहा तो ना हुआ, तू खाली मोहनकी या मोटकी देखबा। गौर करिहन बाबू, देखे आखिर में राजा भोज से जादूगरवा कह लगल कि राजा साहब हमार तागा जवन बा इंद्र देवता पकड़ ले हुवन और इंद्रलोक में हमरा के जा करे के तागा वापस लियावे के पड़ी। ए बतिया के सुन करके राजा भोज कलन की जब ऐसन बात हो तनी तुहारी हो कलवा देखी जितना जल्दी हो सके जाके इंद्रलोक में और तागा के वापस लेकर के आवा। ए बतिया के सुन के जादूगरवा राजा भोज से कहे लगल कि राजा साहब एगो बात हमारी माने के पड़ी कि जो हमार पत्नी हमरे साथे आइल बाड़ी, जबले हम आसमान से इंद्रलोक से तागा लेकर के जमीन पर न आ जाई तबले हमरे पत्नी के सुरक्षा आपके हाथ में बा। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमरे पत्नी का सुरक्षा आपके हाथ में बा। जबले आसमान से इंद्रलोक से तागा लेके वापस न आई तबले हमरे पत्नी के सुरक्षा आपके करे के पड़ी, देख रेख आपके करे के पड़ी। राजा भोज जब इतना बतिया सुलन कलन करे में राजा हो तो मुझे हल्के में ले रहे हो। कई गो आदमी लगा दे, तुम्हारी एक पत्नी है। कई ठे लगा दे, एक पत्नी है और किसी भी जगह पर रह लेगी, इसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। जाओ तागा को लेकर के वापस आओ, जब तक आओगे नहीं तुम्हारी पत्नी का बाल बाका नहीं हो सकता। मैं राजा भोज हूँ और मैं वचन देता हूँ, जिस वचन को मैं देता हूँ उसे निभाने का भी काम करता हूँ। तब बहिल का मास्टर यहाँ टेरी कलाई लगल हो। अरे पचमिया दिहले राजा अगनिया, अरे पचमिया दिहले राजा अगनिया कि हमरे जिया सुरक्षित रही है तो परनिया, अरे परनिया, अरे परनिया। राजा भोज वचन दिलन कि जब तक आसमान से इंद्रलोक से तागा लेकर के नीचे नहीं आ जाओगे तब तक तुम्हारे पत्नी का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। मैं राजा भोज वचन देता हूँ। ए बतिया के सुनला के बाद बार वह जादूगर जवन तगवा आसमान से लेके नीचे तक लटकल रहल, उसी तागे को पकड़ करके वह जादूगर खटखट खटकर आसमान पर चढ़े लागल। राजा भोज देख के अवाक हो गए, करे बाप रे बाप, इ तगवा देखले पैसा लगत रहल कि खिंचला के बाद टूट जाए, लेकिन अरे बाप रे बाप, तो बड़ा अलगे किस्म का कलाकार लगता। मंत्री जी बगल में फुसुर फुसुर बतियाओ तो उनके देखा ही है। अब लगत है कि राजा भोज का सांस फुल्लता। इहो 14 कला का मालिक हो, लेकिन अब लगत है कि इनकर कला एकदम दिमाग नहीं काम कर रहा बा। टुकुर टुकुर ताकत हुवन कि जादूगरवा तगवा पकड़ के कैसे आसमान पर चढ़ता। उसी तागे को पकड़ करके वह जादूगर खटखट खटखट आसमान पर चढ़ गई। इतना दूर चल गई राजा भोज समझ गए कि लगत बा कि जादूगरवा इंद्रलोक में पहुंच चुकल बा। सिंहासन पर राजा भोज बैठे हैं, बगल में मंत्री हैं और उस राज्य के सभी प्रजा और राज दरबार में भीड़ खचाखच भरल बा। सब लोग इंतजार करता कि देखा है अब तो ऊपरा इंद्रलोक में जादूगरवा गईल है, लेकिन पूरा अंटवा लेकर के तगवा लेकर के नीचे कब ले आई। ए बाबू देखते ही देखते 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, जब 3 घंटा बीतल आसमान से जादूगर तो जमीन पर नहीं आया, लेकिन आता है क्या। गीत बा मास्टर। गौर करिहन, यह गीत के लाइन बा माता वही लोगन बड़ा प्यार से गावेलिन। कैसे कि आज एकादशिया अरे बिहाने दुआ दसिया तेरसिया के ना हो तेरसिया के ना सैया हम मांगे गवनावा रसिया के ना। लेकिन भइल का जादूगर गई लेना
कुछ देर आइले आइले लसिया हो आइले लसिया सब कर रुक गइल ससिया आइले लसिया सब कर रुक गइल। लेकिन गौर करिहन बाबू, धीरे धीरे 3 घंटा बीतल। 3 घंटा के बाद उस जादूगर की लाश आसमान से कटकट करके कई टुकड़ों में गिरना चालू हो जाती है। तो भइल का अरे कटी कटी हाथ पावा सगरो शरीर पारी धरती पे गिरल ओही धैया बकवल से भोला जी की ओर से सम्मान 50 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत मैं तहे दिल से सम्मान करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। पारा पारी धरती पे गिरल ओही धैया जादूगर गईले ना कुछ देर आइले आइले लसिया हो आइले लसिया सब कर रुक गईली ससिया आइले लसिया जब मुहवा देख ले करा तो रोक देवल करा। गौर करिहन बाबू, देखे आखिर में आसमान से जादूगर का लाश कट के जमीन पर गिरे लागल। कबो हाथ गिरता, कबो पैर गिरता, कबो मुड़ी गिरता। देखते देखते जादूगर का कई टुकड़ा में लाश जमीन पर गिरल बा। लोग देख करके आश्चर्य में पड़ जाते हैं। कलोनी के रे बाप रे बाप, आखिरी जादूगरवा तो ऊपर से इंद्रलोक से गई रहल तागा लियावे खातिर, अंटा वापस लियावे खातिर। ये अचानक एकर मौत कैसे हो गई। लेकिन सोचे वाली बतिया थी है बाबू कि तगवा बिल्कुल आसमान से लेकर के जमीन तक वही तरह लटकल बा और नीचे जमीन पर उस जादूगर की लाश पड़ी है। जब वही बाबू आज जादूगर की पत्नी अपने सैया के लाश के देखले बा, आज लसिया के समहनमा जा करके छाती पीट पीट करके रोवे लागल, कहे लागल कि सैया हो, आज तक दुनिया में तू बड़ा अपन कला दिखौला, लेकिन आज तक तोहरे शरीर पर एगो खरोंच तक ना लगल। ई राजा साहब के सामने, राजा भोज के सामने तू कैसन अपन कला दिखावे गईला हो सैया कि तोहर मौत हो गईला तो तोहरे बिना हमार जिंदगी बिल्कुल बेकार बा हो सैया। राजा भोज के सामने, राजा भोज के सामने बाबू आज रो रो करके वह जादूगर ने एक बात कही। मास्टर गीत लगल हो, कौन गीत बा? उतना ठीक रहल है। गौर करीन है गीत के लाइन हो, अरे पातर ही राम जी के, अरे पातर ही राम जी के, पातर काही है राम। सजहन हमा कहे, साथे सजहन हमा कहे, जहरी मोरा
जहनमा के साथे सजनमा के चारी मोर हतनमा हे रामा। लेकिन गौर करी हम बाबू, देखे आखिर में रो रो करके जादूगरनी कहे लगल, जादूगरनी कहे लगल कि राजा साहब हमार सैया ते दुनिया के छोड़ के चल गिलन, लेकिन इनकरा बिना हमारो जिंदगी बिल्कुल अधूरा बा। इनकरा बिना तो हमारो जिंदगी एकदम अधूरा बा हो राजा साहब, हम अब कैसे जियब। ओ समय बाबू सती प्रथा चलत रहल, यदि पत्नी के सामने यदि पति के मौत हो जाए तो वह पत्नी अपने पति को लेकर के सती हो जाया करती थी। चिता सजावल गई, आज वह जादूगरनी अपने सैया के लाश के लेकर के जले जा रहल बे। तब हिल हका सती होई गईली अपने पति जी के साथ हो। अपने पति के लाश को लेकर के वह जादूगरनी जल करके सती हो जाती है। जब सती हो गई बाबू, राज दरबार में पूरा मायूसी छोले बा। सिंहासन पर आ करके राजा भोज बैठल हुन, एक ही बात खाली बिलाप करत हुन कि हे भगवान हमसे बहुत बड़ियार पाप हो गई। शायद एकर कला ना दिखले रहतीन तो शायद ये दोनों जादूगर जादूगरनी के जान बच जात। यही करते करते देखते देखते 2 से 3 घंटा बीतल बा बाबू। और सोचे वाली बतिया तो है कि आसमान से लेकर के जमीन तक वो तगवा वही तरह लटकल बा। केहू केतनो तागा के हिलावत डोलावत, लेकिन वो तागा टस से मैस नहीं हो रहल बा। जब वही 2 से 3 घंटा बीतल, 2 से 3 घंटा जब वही बीतल बा बाबू, तब तक देखिए आसमान से बिल्कुल जिंदा वह जादूगर खटखट खटखट वही रसिया के पकड़ते जमीन पर आइल बा। जमीन पर आता है और अंटा में पूरा तागा लपेट करके तुरंत ले जा करके राजा भोज के सामने पेश करता है। कहता है कि बजाओ ताली, अरे बजाओ ताली, ये मेरी पहली कला है। राज दरबार के लोग एकदम देख करके अवाक होन करे, बाप रे बाप, जादूगरवा तो वही मर गई रहा, ये अचानक जिंदा आसमान से नीचे कैसे आ गई। ये बात लोग सोचत विचारत होन, लोग अवाक होन, केहू ताली ना बजौले हो। देख करके माहौल को देख करके बाबू समझ जाता है जादूगर की लगत बा कि हमार कला केहू के निक नहीं खेला गल। राजा भोज के सामने जादूगर गई हो, कहे लगल कि राजा साहब हम समझ गेली कि आप लोग ताली ना बजौला तो लगत बा कि हमार कला आप लोगन के पसंद ना आई। यदि हमार कला आप लोगन के ना पसंद आई कोनो बात नहीं खे, एगो काम करी, मास्टर पापट के लाइन लगल हो। राजनगर के वासी अरे गए घबराई धारण नगरी के, राजनगर के वासी अरे गए घबराई धारण नगरी के, अब ते कहले लावा मोर लुगाई धारण नगरी के।
राजा भोज से कहे लगल कि हम समझ गए कि आपके हमार कला नहीं खे पसंद आइल, कोनो बात नहीं खे। हाँ हाँ एक काम आप ही करा कि जो हमार पत्नी आपके पास बड़ी हमरे पत्नी के वापस करा। हाँ काहे से राजा साहब हम कहले रहलीन कि हम जब तक हम आसमान से तागा लेकर के वापस नहीं तब तक हमरे पत्नी की सुरक्षा आपके हाथ में हो। वाह। हमरे पत्नी के वापस करा। हाँ इतना बतिया सुनला के बाद बाबू देखे ए बात के सुनला के बाद राजा भोज के तब कटले खून नहीं। हाँ। कहलन कि हे भगवान ये तो बहुत बड़ियार गलती हो गई कि इतना बड़ियारी कलाकार हो कि मर के जिंदा हो गई। वाह। हमहन कहीं समझ ली जा कि मर गई बा, एकरे पत्नी के साथ एकर लाश जला दे ली जा। हाँ। अब अपन मेहरारू मांगत आखिर हम कहाँ से लिया के दी। हाँ। बगलिया में मंत्री ठुसुर फुसुर बतियावत हुन कि अब देखा आप तो यह सही लाइन पर गाड़ी चलल हो। हाँ। बहुत बड़का कलन है कि हम 14 कला का मालिक है, 14 कला का मालिक की ढेर नाल बढ़ावत रहलन है। हाँ पूरा बुद्धिगान में हलगी लोग के। मतलब ये बोलल तो के जरूरी है नहीं उतना इनके बोल एक कुल का पैसा तो के हम थोड़े दे हिला 100 रुपया तुम्हार नाइट और कटी हम देने बढ़ा के मांगा। गौर करियन बाबू नहीं कुल बात बोल जरूरी थोड़े है। अब वो हर कसर यार ना पड़े है। जब श्रीकंठ लंठ महाराज नाम पड़े तो हर कुछ भी चलेगा। अच्छा। लेकिन थोड़ा इधर क्वालिटी देख करके काम आप लोग करिए। चला भैया अब देखा मैंने से बल्टी। बल्टी ना क्वालिटी। अच्छा हम जाने की बल्टी कहती हो। अनपढ़ गवार आदमी हवन भैया कैसो बिरहा में इनकर काम चलत ताकि उतरे 2 पैसा कमा लेत हुन। चला भैया हमारे चलावल करा है इधर। यही गवार पहन के आप देत हुआ तो हम के देख जाई हमानो का बनत हो। अच्छा हम के ना दी ले यही बात तो इनका दुकानदारी चल गई। देखा वो हर कसर हरा गया नहीं मन तो बढ़वा करिए बेसे बेसी न होए। कली की 100 रुपया घटी तो देखा वो 100 रुपया बढ़ा देलन। देखा ये गवार पर बेचारू पढ़ा लिखल बहुत कम होवन। अरे डबल PhD है। ले पैसा रतिया खाली यही तब चलिए नहीं है नहीं डबल लइकन खिलाइला। ई डबल PhD कर माई बाबू करौलवन दिन भर लइका खिलावे के। कहत वन की डबल PhD है लेकिन दिन भर लइका खिलाइला। अरे भाई छोट छोट लड़का स्कूल में ना रहा ना। अच्छा स्कूल में चपरासी उपरासी वकाए भाई उनके पानी दाना दे देला। 100 रुपया इनके मिलल हो बहुत बहुत धन्यवाद। मन बढ़ गल अब का भाई नहीं चिकना का भी काम हो गल और वो 75 रुपया वाला भी काम हो गल। ना अब 80 रुपया हो गया। तब तो 20 रुपया तुम्हार बचते हो। सिगरेट ले बनो। देखा ई गवार बन के भी देखा बुद्धि का बात होला। लोग कहला कि बुद्धि के बिना तनख्वाह कम हो जाले। आई पढ़ल लिखल कम हो लेकिन इनकर दिमाग इतना तेज हो। आप तो बढ़ावत हुआ आप बढ़ावत हो लेकिन नींद हमें न लगी। ले ला भैया हमार संती तू ही। और देखें मुसाफिर यादव जी जो बैठे हैं मुसाफिर यादव जी के फिर ही सम्मान मिलल हो अनपढ़ गवार पर। जय महाराज मन का तो कुल पैसा लगावल डाढ़बा। 100 रुपया देकर के आपके द्वारा सम्मान के लिए हो। इनहू का बहुत अच्छा क्वालिटी वो लोग क्वालिटी पहचान के तो के दिलन कि हमरे गोल का आदमी हवा। जब 75 का बात आई है तो हर 73 लग गई हो। गौर करियन बाबू राजा भोज कब दिमागवा पगला गई कामे नहीं के करता। स्प्रेटिया तरी उधर चोरा दी नहीं थी कूद के चल भी जाइए। ये धरती पर जितना बड़का एक गवार हो तो उससे बेसी लालची भी हो नहीं। कितनों खात रही है लेकिन अगर पेट आज लेना भला 200 रुपया दे के तो मन बढ़ाइए दे। अच्छा मन पानी है कोनो ना भूसा भी रह तब वो पी जाइत गरम पानी हो मैं भूसो मिलल रही तब वो पी जाइए। ऐसा कोड़त के की गौर करिहन बाबू का कहीं लोग ऐसा अल्टर बात कर देते हुन। एक जगह ऐसा ही भैया कार्यक्रम रहल और बड़ा बढ़िया से कार्यक्रम भी होत रहल लेकिन वहाँ खाना पीना का कुछ दिक्कत रहल। खाना जल्दी खत्म हो गई। हमन का पहले शुरू कली जा खाना खत्म हो गई। अभी चावल बनत रहल अधपक चावल रहल।
आई बेचारू कितना रह ना गई कि पड़ देना जैसे बिरहा बंद हो दौड़ के खाली देखत हुन कि आखिर खनवा बा कहाँ न दाल बा न सब्जी बा पूरी उड़ी कुछ ना बचल खाली वो बनने स्टार्ट होत रहल चावल इतने चूरत आ चूरत कहाँ बा अंगना में भोजन बनत रहल आई बेचारू अंगना में जाके देखलन कि चलाए वाला हलवाई तनी से हर बिलन बस वही पलटवा से कच्चा भात प्लेट में निकाल के आ ले करके बहरे खात खात कच्चा भात खा के त आके रात भरी बिरहा में बैठ के संगत कैलन। इतना बढ़ियार पेटू आदमी हमन के टीम में हुवन भाई करे बा तो कुछ खाई के न पड़ी। गौर करिहन बाबू। अब आप लोगों का ध्यान मेन पॉइंट पर चले। देखिए आखिर में राजा भोज का दिमाग नहीं के काम करता कि हम तो समझी कि तो मर गई हो, लेकिन ये बिल्कुल इतना बढ़िया कलाकार निकली हम कबो सोचले भी ना रहली कि मर करके जिंदा हो चुकल बाकी हम करी तका करी। मंत्री जी फुसफुसात वन बगल में कि देखा आप तो यह सही बात घटे चलत हो कि बहुत बड़का कलाकार होन कि हम 14 कला का मालिक है 14 कला का मालिक है। देखा भी जादूगरवा इनकर बुद्धि फेल कैले हो। ए बाबू देखे यही से कहल गेल कि घमंड बड़ा बेकार चीज हो। राजा भोज अपने आप पर बड़ा गलानी करत होन कि आखिर जादूगरवा के मेहरारू हम लिया के कास देऊ तो जर चुकल बे। बात एक दिन अपना ले जाके दे दे कुछ तो सर की मतलब कि पेटू के साथ साथ बहुत बड़का तू गद्दार आदमी भी हुआ भाई। अरे भाई मिल जाए तो भोजन पानी तो करी अपन। गौर करी हन अब ढेर बोलला का काम ना भी फिर बढ़ी टेंशन यार बढ़त हो। लेकिन गौर करी हन बाबू भइल का यहाँ आल्हा के लाइन से कहल गई हो बा अरे केतनो बड़ा ज्ञानी ध्यानी रूप सुंदरता भैया मैंने पड़ेगा सब हो जाला बेटा और विजय मौर्य जी पान भंडार गाजीपुर तिराहा से क्या कहना आपके द्वारा ये पुनः 100 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत हम आपका तहे दिल से सम्मान और स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कहना है क्या 14 कला में ये तो कम नहीं भैया राजा भोज जादूगर से कहेले पीछा गिर के चरनिया में मांगले मंगनिया बाबू हत्या हमारी अब तू कैदा सरकार गौर करिहन राजा भोज जा करके जादूगर के सामने कहे लगलन कि राजा भोज जा करके जादूगर से कहते हैं कि जादूगर हमसे बहुत बढ़िया भूल हो गई। तू इतना बढ़ियार कलाकार बड़ा ए बात के हम न समझ पौली। हमहू 14 कला के मालिक बड़ी, लेकिन आज तोहरे कला के सामने हमरे कला का कोनो मतलब ना रह गई। हमके बहुत बढ़ियार अपने कला पर घमंड रहल कि इतना बड़का राजा भी बाड़ी और 14 कला के मालिक भी बाड़ी, बहुत बड़का कलाकार भी बानी। लेकिन आज
ए बात के हमके बड़ा अफसोस हो रहल बा कि आज तोहरे सामने हमार पूरा घमंड चूर चूर हो गई। हम तोहरे कला के न समझ पोलिन। हम समझी जब तू आसमान पर गईला तो हम समझली नहीं कि तू कला दिखा रहल बड़ा, लेकिन आसमान से 3 घंटा बाद तुहार लाश जमीन पर गिरल और हम समझली कि तू मर चुकल बड़ा। और तोहरे लाश के साथे ही तुहार पत्नी जादूगरनी भी तोहरे लाश के लेकर के सती हो गईलीन। ई हमसे बहुत बड़ी यार भूल हो गई। हमार भूल माफी के काबिल न बा, लेकिन हमरा के माफ कर दा। जब इस बात को जादूगर सुनता है तो डांट करके कहने लगा कि राजा भोज, आपने वादा किया था कि मैं राजा भोज वचन देता हूँ तुम्हारी पत्नी की सुरक्षा मैं करूंगा और मैं वचन से कभी पीछे नहीं होता हूँ। और आज आप एक बहुत बड़े हत्यारे भी साबित हो गए और एक राजा आप कहलाने के काबिल नहीं हैं, क्योंकि आप अपने वचन से पीछे हो चुके हैं। आप अपने वचन को निभाते हैं ना, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका वचन हमेशा आगे रहता है। ए बाबू, जब इतना बतिया के राजा भोज सुनलन अपनी तलवार को निकालते हैं और सामने पहुंचलन। जा करके कहते हैं कि जादूगर, जो मैंने पाप किया है मैं अपने पाप का प्रायश्चित भी करूंगा और तुझे न्याय भी दिलवाऊंगा। निकाल करके तलवार राजा भोज जादूगर के हाथ में रखते हैं। कहते हैं किसी तलवार को चला करके हमारे धड़ से हमारे सर को अलग कर दो, अपने बदला को तुम चुका लो, तुम्हें न्याय भी मिल जाएगा और मैं अपने पाप का प्रायश्चित कर लूंगा। आंखें गुस्से से लाल है बाबू। तलवार को उठा करके जादूगर राजा भोज के ऊपर वार करने के लिए चलता है। तो हुआ क्या मास्टर? उठा करके और जादूगर जब ही जा करके राजा भोज के सर को काटना चाहता है बाबू, तब तक जादूगरनी आकर के कलाई को पकड़ लेती है। कहती है बजाओ ताली, ये हमारी दूसरी कला है। ए बाबू, ये दृश्य के देख करके खुशी से बाबू देखें तालियां बजना चालू हो जाती है। पूरा राज दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगा। लोग देख करके खुश भइलन। और देखे राजा भोज जब देखते हैं तो देख करके सोचने लगे कि ये दोनों लोग कोई साधारण नहीं हो सकते हैं। तुरंत जा करके जादूगर जादूगरनी के पैरवा पर माथा टेक करके राजा भोज कलन की प्रभु आपके बानी, हमके तो अपने कला पर बहुत बड़का घमंड रहल। आज ले अपने आगे केहू के जोड़बे ना कैलिन, कोनो कलाकार का सम्मान करबे ना कैलिन, लेकिन आज आपके कला के सामने हमरे कला का कोनो मोल ना रह गईल और आज हमारे घमंड चूर हो गईल। आप लोग के बानी? वह जादूगर कोई और नहीं बाबू, बल्कि वह साक्षात भगवान भोलेनाथ जी थे। साक्षात्कार रूप में दर्शन देते हैं और जादूगरनी कोई और नहीं माँ पार्वती जी थी। साक्षात्कार रूप में दर्शन देती हैं और भगवान भोलेनाथ जी कलन की राजा भोज, तुम्हें अपने कला पर बहुत बड़ा घमंड था, इसी घमंड को चूर करने के लिए हमें धरती पर आना पड़ा। एक बात हमेशा याद रखना कि धरती वीरों से खाली नहीं है। आज तुम बहुत बड़े राजा हो, बहुत बड़े कलाकार हो, कल तुमसे भी बड़ा कलाकार कोई पैदा हो सकता है। इसी तुम्हारे घमंड को चूर करने के लिए हमें धरती पर जादूगर और जादूगरनी का भेष बना करके आना पड़ा। और जो तुम बोल रहे हो कि मैं 14 कला का मालिक हूँ, ये मेरी 15वीं कला है। तुम 14 कला के बारे में जानते होगे, लेकिन ये 15वीं कला है। इस कला का नाम है अमर विद्या। कितना बतिया के बाबू देखे जब जादूगर के भोलेनाथ के बतिया के जब राजा भोज सुनो तो दाद चारत की कहो प्रभु जवन भइल तवन तो भइबे कईल। 14 कला का तो हम मालिक है बाड़ी, यह 15वीं कला ना जानत रही। यदि कहीं 15वीं कला सिखा देता प्रभु तो बड़ा बढ़िया रहत। ए बतिया के सुन करके भोलेनाथ जी कलन के तू ठीके कहता रह। अब यही तो 14 को कला सीखले बड़ा तो केहू के कुछ बुझते ना बड़ा। अजैया तू 15वीं कला सीख ले बा अमर विद्या की, मर के जिंदा कैसे होखला तैया तो तू हमन का नाम निशान धरती से खत्म कर देबा।
हाँ मूर्तन के स्मशान घाट पर जही ना देबा डोमन के रोजी रोजगार मार देबा। सही कला ये कुल नाम से तो ढेर अमन के परेशान चलत है जा। गौर करिहन बाबू देख आखिर में दांत चियारत रह गिलन राजा भोज, लेकिन भगवान भोलेनाथ जी समझाते हैं कि दुनिया में एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में सब कुछ करना लेकिन घमंड कभी मत करना। घमंड बहुत बेकार चीज है। दुनिया में जो अपने आप पर घमंड किया उसी इंसान का घमंड इस दुनिया में चूर हुआ है। ए बाबू ये बतिया बता करके भोलेनाथ जी और माँ पार्वती जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। राजा भोज को ज्ञान हुआ कि घमंड कभी नहीं करना चाहिए चाहे कोई भी हो। कहानी खत्म, आखिरी लाइन में कहना है गुरु बिहारी गुरु रमन श्यामा भयेश्वर